नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की त्रिवेणी आवास योजनाएं, जिसमें गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार के लिए 765 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद इसकी लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया A to Z जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आप घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कैसे भर सकते हैं साथियों, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आप इस प्रोसेस के माध्यम से तीनों आवास योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, यदि अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे जयपुर विकास प्राधिकरण की इन 3 आवास योजनाओं के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल क्रोम खोलना होगा या अन्य किसी भी ब्राउजर में आप सबसे पहले जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी होगी। इसके लिए ब्राउजर में आप JD लिखिए। JD लिखने के बाद सबसे ऊपर आपको जयपुर विकास प्राधिकरण की jd.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण का होम पेज आपको इस प्रकार दिखाई देगा। इसमें साथियों रेड पट्टी में आपको दिखाई दे रहा होगा जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन। तो इस पर आप क्लिक करके इसके मूल लिंक पर आप जा सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करते हैं थोड़ा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा और आपको तीनों आवास योजनाओं का सारा विवरण यहाँ दिखाई देगा। तो साथियों, सबसे पहले इसमें हेल्प डेस्क नंबर दी गई है। तो इस हेल्प डेस्क की मेल ID पर आप इस योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या इसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल करके भी आप योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। या साथियों, इसमें व्हाट्सअप नंबर भी दिए गए हैं। इन व्हाट्सअप पर मैसेज करके भी आप योजनाओं के संबंध में संपूर्ण जानकारी, आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, इस पेज में आपको सबसे पहले जयपुर विकास प्राधिकरण की गंगा विहार, उसके बाद यमुना विहार आवास योजना और तीसरी आवास योजना सरस्वती आवास योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह साथियों दूसरा ऑप्शन इसमें रेजिडेंशियल स्कीम गंगा विहार, यमुना विहार, सरस्वती विहार, इस पर आप दोस्तों ये प्रोसेस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी और इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने का प्रोसेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों एक और दिया गया है वेबसाइट पे दोस्तों, इसमें थोड़ा नीचे आना होगा और यहाँ रेजिडेंशियल स्कीम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद भी ये सारा प्रोसेस और सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार दोस्तों आप 3 जगह से इन तीनों आवास योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक दिया गया है। तो आप जिस पे भी दोस्तों क्लिक करेंगे उस योजनाओं की पूरी जानकारी आपके सामने होगी। तो साथ ही इन तीनों आवास योजनाओं में से जिस भी आवास योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसका योजना का नाम दिया गया है, उसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि और लास्ट तिथि दी गई है। इसमें आगे साथियों प्रोसेस पे आपको क्लिक करना होगा। प्रोसेस पे आप क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज आपको सामने दिखाई देगा। इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण की गंगा विहार आवास योजना के लिए मैं आवेदन कर रहा हूं। तो साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की गंगा विहार आवास योजना की इसमें पूरी जानकारी मिल रही है। तो गंगा विहार आवास योजना के 13 मई से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के रिमेनिंग दिन कितने बच रहे हैं उसका विवरण दिया गया है और लॉटरी तिथि 2 जुलाई को इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण गंगा विहार आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसके संपूर्ण दिशा निर्देश इस PDF में दिए गए हैं। तो ये PDF पर क्लिक करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता है, पात्रता है, इसका पूरा A to Z वीडियो बनाकर दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। उस वीडियो को भी देख ले, उसमें आपको एक एक पॉइंट को समझाया गया है। तो साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको इन दिशा निर्देशों को जरूर आपको अध्ययन कर लेना है और आप आपकी इनकम के आधार पर किस श्रेणी से संबंध रखते हैं उसके आधार पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। नीचे साथियों गंगा विहार आवास योजना की पूरी डिटेल दी गई है। तो गंगा विहार आवास योजना जोन 13 में विकसित की जाएगी। ये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा विहार आवास योजना इसका नाम दिया गया है। रिजर्व प्राइस 14,000 रुपये रखी गई है। लोकेशन की बात करें तो ये विलेज बस्सी जयपुर में विकसित की जाने वाली है और इस योजना में EWS, LIG और MIG के भूखंड होंगे। इसमें EWS की 50% रिजर्व प्राइस पर जिसकी इनकम 3 लाख रुपये से कम है और 10,000 रुपये इसकी पंजीकरण शुल्क रखी गई है। इसी प्रकार LIG की बात करें तो 80% रिजर्व प्राइस भी मिलेंगे और इसमें 3,01,000 से लेकर 6 लाख तक जिनकी इनकम है वह आवेदन कर सकते हैं। 20,000 रुपये इसकी पंजीकरण शुल्क रखी गई है। इसी प्रकार दोस्तों MIG की बात करें तो ये 100% रिजर्व प्राइस पर है, जिसमें 6,01,000 से लेकर 12 लाख तक जिनकी इनकम है वह आवेदन कर सकते हैं। इसमें 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रखी गई है। गंगा विहार आवास योजना पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, इसमें हाउ टू रीच दिया गया है। इस पर क्लिक करने के बाद इसकी गूगल लोकेशन आपके सामने होगी। तो साथ ही ये गूगल लोकेशन इस प्रकार से आपको खुलेगी। उसमें आप
अपने लोकेशन से इसकी दूरी देख सकते हैं और गूगल मैप के द्वारा आसपास की कनेक्टिविटी और इसका डेवलपमेंट भी देख सकते हैं। इसके बाद इन आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर एप्लीकेंट को अपना नाम लिखना होगा और अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखने वाली बात है, जिस नाम से और जिस मोबाइल नंबर से एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया दोबारा उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उस कैंडिडेट का नाम और उसके मोबाइल नंबर आपको डालना होगा और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप अपना नाम मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगी। उस OTP को आपको यहाँ फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे साथियों आप OTP डालकर सबमिट करते हैं तो आपका नाम और मोबाइल नंबर से ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपके सामने खुलेगा। इसमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद एप्लीकेंट का नाम होगा, नीचे दोस्तों फादर या हस्बैंड का नाम लिखना होगा, नीचे जन्म तारीख आपको डालनी होगी, फिर परमानेंट एड्रेस देना होगा। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस का पोस्टल कोड देना होगा। इसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस आपको देना होगा। यदि दोस्तों परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस एक समान है तो आप सेम एज पोस्टल एड्रेस पर क्लिक करें तो दोनों जगह आपका समान एड्रेस फिल हो जाएगा। यदि दोस्तों आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग एड्रेस भरें। इसके बाद आवेदक को अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी देनी होगी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें अपना मोबाइल नंबर होगा, अपने एप्लीकेंट की डिटेल होगी, फादर या हस्बैंड का नाम होगा, जन्म तारीख होगी, परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस होगा। इसके बाद पिन कोड नंबर और अपनी ईमेल आईडी। इस प्रकार साथियों आप अपनी सबसे पहले अपनी डिटेल चेक कर लें। डिटेल आपकी सही है तो आपको आगे बढ़ना है और दोस्तों इसमें कुछ अपडेट करना है तो आप बैक जाके इसमें अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें अपने नाम और मोबाइल नंबर में आप अपडेट नहीं कर सकते, बाकी डिटेल में अपडेट कर सकते हैं। साथियों इस प्रकार सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करते हो तो आपको अगला पेज इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले दोस्तों योजना का नाम होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की दिनांक और एंड डेट होगी, साथ ही लॉटरी की दिनांक होगी। नीचे साथियों पहले भी यदि कोई जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना में आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो उसका स्टेटस आपको यह दिखाई देगा। तो साथियों अपन बात करें अभी नई आवास योजना की, इसमें सेलेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। इसमें जैसे अपन गंगा विहार आवास योजना की बात कर रहे हैं तो गंगा विहार आवास योजना में जिस भी कैटेगरी में आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं सभी कैटेगरी का विवरण यहाँ पे दिया गया होगा। जैसे आप एम्प्लॉय कैटेगरी में कर रहे हो, ST कैटेगरी में, SC कैटेगरी में या सिंगल विडो, जिस भी कैटेगरी में आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे साथियों में इसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद इनकम ग्रुप आपको दिखाई देगा। इनकम ग्रुप में आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें अप टू 3 लाख पर ईयर, 3 लाख 1 रुपये से लेकर 6 लाख रुपये पर ईयर और 6 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख रुपये पर ईयर दिखाई दे रहा है। तो मेरे केस में 6 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक है। तो साथियों जैसे ही आप फिल करके इस पर प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको इसका विवरण दिखाई देगा, जिसमें साथियों गंगा विहार आवास योजना इसका नाम आ गया है, इसकी लोकेशन आ गई और ये MIG MA प्लॉट के लिए भूखंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाह रहे हैं। तो टोटल भूखंड इसमें 7 है और इसके पैसे जमा कराने के लिए 30,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा कराना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपनी कैटेगरी में भूखंडों का भी पता कर सकते हैं, आपकी कैटेगरी में कितने भूखंड है। तो मेरे केस में इसमें एम्प्लॉय कैटेगरी में 7 भूखंड है और 30,000 रुपये इसके रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्ज 1,000 रुपये रहेगा और 1,000 रुपये के अलावा अन्य कोई शुल्क नहीं है। यानी टोटल दोस्तों इस स्कीम में MIG MA ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क और 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस रहेगी। इस प्रकार दोस्तों MIG MA ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की 31,000 रुपये टोटल शुल्क रहेगी। तो साथियों इस प्रकार EWS में आवेदन करने वाले के लिए 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क, 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस यानी टोटल 11,000 रुपये और LIG में आवेदन करने वालों के लिए 21,000 रुपये, MIG MA आवेदन करने वालों के लिए 31 और MIG B में आवेदन करने वालों के लिए 41,000 रुपये। साथ ही जो आवेदक HIG कैटेगरी में आवेदन करने वाले हैं उनको 51,000 रुपये शुल्क जमा करानी होगी। इसमें से साथियों 1,000 रुपये आपके रिफंडेबल नहीं है, बाकी जो पैसे आपके हैं यदि प्लॉट नहीं निकलता, भूखंड नहीं निकलता है तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। लेकिन साथियों 1,000 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फीस किसी भी आवेदक के रिफंड नहीं होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों मेरे केस में मैंने MIG A के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहा हूं तो मेरे 31,000 रुपये मेरे को जमा कराने होंगे। आगे दोस्तों इस पर पेमेंट पर क्लिक करना होगा, प्रोसेस टू पेमेंट। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसका विवरण दिखाई देगा। 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस और रजिस्ट्रेशन शुल्क आपकी 31,000 रुपये, इस प्रकार टोटल 31,000 रुपये अमाउंट होगा। इसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये अगले पेज पर ले जाएगा। साथियों यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपके सामने अवेलेबल पेमेंट मोड होगा, यहाँ से आपको पेमेंट मोड को सेलेक्ट करना होगा।
पेमेंट मोड में आपको पेमेंट गेटवे बिल डेस्क पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो सामने आपके पेमेंट गेटवे बिल डेस्क आ जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल नंबर आएगा, पेमेंट अमाउंट आएगा और आपका पेमेंट डेट आएगी। इसके नीचे दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप इसमें पेमेंट करते हैं तो उस पर क्या चार्ज लगेगा उसके बारे में दिया गया है। यदि आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो किसी प्रकार कोई शुल्क दे नहीं होगा, लेकिन यदि आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो इसमें GST 0.85% अतिरिक्त चार्ज लगेगा। तो साथियों इसमें पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगला पेज इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें साथियों पेमेंट मोड के कई गेटवे आपको दिखाई देंगे। पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं, या साथियों किसी वॉलेट के माध्यम से भी आप पेमेंट कर पाएंगे, या डायरेक्ट आप QR कोड स्कैन करके भी इसमें पेमेंट कर सकते हैं। सभी प्रकार के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। यदि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो साथियों इसमें सबसे पहले कार्ड के नंबर देने होंगे, उसकी एक्सपायरी डेट, साथ ही CVC नंबर और कार्ड होल्डर का नाम देकर दोस्तों आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही नेट बैंकिंग के माध्यम से यदि आप पेमेंट करते हैं तो आप संबंधित बैंक का सेलेक्ट करें और बैंक के भी दोस्तों आप सेलेक्ट करने के बाद उसके यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप इसमें नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। या UPI के माध्यम से करें तो दोस्तों UPI पे आप क्लिक करें, उसका UPI नंबर डालकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या QR कोड के माध्यम से आप पेमेंट करते हैं दोस्तों आप QR कोड पर क्लिक करना होगा। और सबसे सरल और आसान तरीका दोस्तों QR कोड के माध्यम से है। आप QR कोड पर क्लिक करेंगे तो ये जयपुर विकास प्राधिकरण का पेमेंट लेने के लिए QR कोड ओपन हो जाएगा। जैसे साथियों आप QR कोड पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण QR कोड आपके सामने होगा। इसको स्कैन करें और आप किसी भी मोड से दोस्तों इसमें स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप पेमेंट के लिए स्कैन करते हैं, कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपकी पेमेंट करने की रिसिप्ट आपके सामने होगी। पेमेंट रिसिप्ट आप चेक कर ले दोस्तों आपका पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। यदि दोस्तों सक्सेसफुल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी के पेंडिंग रह रहा है या फेल्ड रह रहा है तो दोस्तों आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। इंतजार करने के बाद 3-4 घंटे बाद आप दोबारा से चेक कर ले, यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा दोस्तों आपका पेमेंट पेंडिंग में या फेल हो गया और आपका पेमेंट वापस रिफंड हो गया तो आप दोबारा से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। तो साथियों ये थी जयपुर विकास प्राधिकरण की इन 3 आवास योजनाओं में घर बैठे आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। साथियों बहुत ही आसान तरीके से मात्र आप 5 से 10 मिनट में अपना फॉर्म खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो और इन तीनों आवास योजना के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और ये दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आपको जो बताई गई है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो साथियों तीनों आवास योजना में जो भी आवेदक ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं अंतिम तिथि का वेट ना करें, तुरंत साइट विजिट करें और लोकेशन देखकर तुरंत प्रभाव से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें। तो साथियों ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। तो साथियों इस वीडियो को देखकर आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे भी दोस्तों इन योजनाओं की जानकारी हमारे YouTube चैनल पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।